नमस्कार, आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बागतोड़ की वर्तमान सरपंच श्रीमती कलावती नीनामा व उनके प्रतिनिधि गंगाराम नीनामा पूर्व सरपंच ने बीत चुके कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और शेष बचे कार्यकाल में किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी की मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बगतौड़ की जो नवनिर्वाचित इस कार्यकाल के जो अभी जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती कलावती नीनामा, उनके जो प्रतिनिधि है वो गंगाराम जी नीनामा, वो हमारे साथ है और उनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे उनकी पुत्र वधू है अभी सरपंच पद पे, तो आज बातचीत करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने अपने पुत्र वधू को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड रखी और आज जो 2 साल का लगभग 2-2.5 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है उसके अंदर बातचीत करेंगे कि ऐसे, क्योंकि पूर्व में रहे, ये भी खुद सरपंच रहे हुए हैं गंगाराम जी और उसके बाद अभी इनकी पुत्र वधू है दूसरे कार्यकाल रेगुलर, तो इनसे बातचीत करेंगे ऐसी क्या ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं, विकास है जिनको लेकर आपने इनको चुनाव मैदान में उतारा और आज सरपंच पद पे हैं, तो ऐसे क्या ग्राम पंचायत में विकास है जिन्होंने ये करवाए हैं और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आज तक नहीं हो रहे हैं विकास के। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। तो सरपंच साहब, आपने अपनी पुत्र वधू को सरपंच बनाया है ग्राम पंचायत बगतौड़ से, तो ऐसे क्या विकास कार्य हैं जिनको आपने आज दिन तक सफल करवाया, क्योंकि पूर्व में आप भी रह चुके हैं। पूर्व में मैं भी सरपंच रहा हूँ बाकी, और मेरे पुत्र भी मुझे सरपंच बनाया है बाकी, और जो मेरे कार्य अलग ग्राम पंचायत बगतौड़ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बाकी कि मैंने जो जनता को बहुत विकास करने से मेरे को जनता ने दोबारा सरपंच बनाया। बिल्कुल, तो मैं दुनिया को, उस पंचायत को, व्यक्तिगतों को सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो सरकार से योजना से बाकी बहुत जनता को लाभ दिलाया। बिल्कुल। और उसमें अभी दूसरा राउंड में चल रहा है बाकी, उसमें अभी 2023 में भी अभी नया काम चालू करने के लिए हार्दिक अभी सबको जनता को देना चाहते हैं बाकी। और नरेगा से मैंने जो योजना से लाभ लिया था, किसी को व्यक्तिगत का कुएं निकाले, देखिए रंग वाले करवाए बाकी, और उसमें हम पंख खोदें बाकी, और कहीं एनीकट बनाए हैं बाकी, कहीं बहुत नरेगा से करवाया, हमारे PFCC के पैसा से भी कराया बाकी, और व्यक्तिगत लोगों का आवास प्रधानमंत्री में से उसमें से लाभ दिलाया बाकी, शौचालय का काम निरसन कराया बाकी। तो व्यक्तिगत, अभी आपने बताया कि व्यक्तिगत लोगों को लाभ दिलवाया, तो व्यक्तिगत में एक तो नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार दिया, उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर आपने कितने लोगों को लाभ दिया? करीब मेरे को 2015 से लगा करके 568 आवास मैंने जनता को प्राप्त किया है। क्या बात, बहुत अच्छा। कि ग्राम पंचायत के अंदर इनका मानना यही है कि यह खुद सरपंच थे पिछले कार्यकाल में, अभी इनकी पुत्र वधू है, तो इन्होंने दोनों कार्यकाल के अंदर इनका मानना यह है कि जनता के लिए जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना आती है वो मैंने हर व्यक्ति तक पहुंचाई है और पहुंचाने का कार्य करेंगे। आगे भी इनका यही मानना है कि जैसे जो भी सरकार द्वारा योजना आती है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सरपंच साहब, जैसे पेयजल के तो आपने क्या करवाया अभी ग्राम पंचायत में? पेयजल का काम है उसमें कराया बाकी, करीब 2015 से कम से कम मैंने 300-350 का पाइप मैंने पेयजल करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, एक बात करें अपन शिक्षा की, शिक्षा का स्तर कैसा है ग्राम पंचायत में? शिक्षा के प्रति आपने कभी विद्यालय में या ऐसा कोई निरीक्षण किया, विद्यालय में कोई स्टाफ की कमी हो ऐसा कुछ है, या विद्यालय में कोई, विद्यालय की जो कक्षा है उनकी कोई हालात जर्जर हो, ऐसी कोई कंडीशन है, देखा आपने? देखो उसमें सर, उसमें ये निवेदन है बाकी कि हमारे जो ग्राम पंचायत बगतौड़ में सीनियर विद्यालय बने हैं 2015 से, और आज तक जो अध्यापकों की ट्यूशनों से कोई कमी मैंने अभी तक आज तक नहीं आने दिया। बाकी अगर कोई जरूरत पड़ती हो तो मैं, मेरे जो कोई BA MA वाले हैं बाकी, तो जो कोई अध्यापक नहीं पहुंच रहा है बिल्कुल, तो उसी वजह से समय सीट खाली पड़ी है, तो उसके लिए मैंने जो मेरे व्यक्तिगत से आदमी को सीट पे भरता करा के बाकी जो पैसा की जैसे हमने जो मेंटेन कैसे भी किया बाकी थोड़ा बहुत मेरे से देना पड़ा, देखा बाकी बच्चों को कमी
पढ़ाने में नहीं प्राप्त नहीं करना दिया बाकी से। देखो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यह एक पहले सरपंच है जिनसे ये एक बहुत बड़ा सुझाव मिला है कि जैसे ग्राम पंचायत के अंदर जो विद्यालय है उनके अंदर किसी प्रकार से टीचर की कमी भी है, तो जैसे ग्राम पंचायत के अंदर जो MA BA BEd जो भी लड़के हैं जो युवा पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने उसको उस पद पे रखा और जैसे उसकी जो सैलरी वगैरह है वो कुछ पंचायत से, कुछ अपने निजी फंड से या कुछ विद्यालय फंड से जैसे तैसे भी उसकी करके उसकी सैलरी निकाल के और विद्यालय में उन टीचर की पूर्ति की है। बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है, शिक्षा के लिए इनका बहुत ही अच्छा ध्यान है कि शिक्षा की तरफ और शिक्षा के लिए बहुत ही जागरूक है ये। तो जैसे और कोई समस्या, जैसे सरपंच साहब आपको आज 2 कार्यकाल हो गए रेगुलर, तो इसके अंदर आप जो काम करवाना चाहते हैं वो आज दिन तक नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत? ऐसी तो सर मेरे ये निवेदन है बाकी के जो ग्राम पंचायत में ऐसा कार्य बाकी अभी तक तो मैंने कोई काम की कोई कमी नहीं मिली है। बाकी जैसे सरकार से योजना आ रही है शिक्षा से, ऐसे मैंने जो कार्यालय में जो जनता को मैंने हित में दिया है काम, बाकी जितने सरकार ने योजना बनाई है वो पूरी ऐसे में से मैंने जो जनता को प्राप्त किया है। बाकी उसमें मैंने अभी तक कोई काम नहीं कमी नहीं मिली है। बाकी जो मेरे एक ग्राम पंचायत बगतौड़ में तालाब है, इसके तालाब के लिए जो मैंने जो मांग मांगी थी कि महेंद्र माड़ा से, बाकी उसने स्वागत में गए थे तो मेरे को कम से कम करोड़ रुपये का उसने जो नहर का निर्माण करवा दिया, बाकी उसने दिया है। बाकी वो भी अभी जनवरी के बाद में ये मार्च अप्रैल में ये काम स्टार्ट हो जाए बाकी। और एक मैंने दिया है बाकी यहाँ पे एराव में जो बड़ा निकट उसकी मांग रखी है, बाकी वो भी सैंक्शन। देखो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो सिंचाई मंत्री है महेंद्रजीत सिंह मालविया, उनसे भी इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग लिया है कि इनका मानना ये है कि मंत्री महोदय ने जैसे भी हमारे यहाँ तालाब की आवश्यकता थी तो उन्होंने अच्छा फंड दिया है और जनवरी में उस तालाब की ओपनिंग होगी और उसको स्टार्ट करेंगे नहर के लिए। बहुत ही अच्छा कि ये मंत्री महोदय का भी बहुत अच्छा यानी कि धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि जो इस ग्राम पंचायत बगतौड़ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा पक्ष किया। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब नरेगा की, नरेगा के अंदर क्या है, बजट का अभाव बहुत कम आ रहा है क्योंकि बजट 2-2 साल 3-3 साल साल 2-2 साल नहीं आ रहा है नरेगा का जो पेमेंट है। क्योंकि मैं और भी ग्राम पंचायतों में हमने और भी आपके जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हमने मान लो सुझाव लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये बजट है नरेगा का ये समय पे नहीं आने के कारण थोड़ी विकास के अंदर बाधा आ रही है। अगर यह समय पे आता रहे तो विकास की कोई कमी नहीं रहेगी ग्राम पंचायत में। तो इसके आपका क्या मानना है इसके? मेरे को ये सर मानना है बाकी कि सरकार से मांग ये हमारे उठाना चाहते हैं बाकी के जो हमें जो नरेगा से कोई काम सैंक्शन करते हैं, बिल्कुल, और उसी में क्या है कि बाकी के जो व्यक्तिगत काम करते हैं वो निजी मान लो कि नरेगा से पैसा आता है, वो नरेगा से जॉब कार्ड से काम करते हैं बाकी, और जो हम जो व्यक्तिगत माल मटेरियल का पैसा लगाते हैं बाकी वो सरकार समय पे नहीं आ रहा है। समय पे सरकार पैसा एफटी के साथ पैसा जल्दीबाजी नहीं भेज पाती है जी। तो उसके लिए हम नरेगा से काम थोड़ा का जुलता हो रहा है बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है बाकी, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल तक पैसा नहीं आ रहा है। जो मैंने जो ग्राम पंचायत में जो मैंने काम किया था बाकी पंचायत बनाई मेरे को 2017 से मैंने काम किया पंचायत में, कम से कम तो 2021 में जाके पैसा बजट आया बाकी इसमें तो इतना व्यक्तिगत काम करते हैं बाकी घर से पैसा लगा करके फिर भी सरकार से प्राप्त पैसा नहीं आता है। तो बहुत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उसी नरेगा से वो समय पे सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय पे जो लाभार्थी को पैसा प्राप्त करवाए। बाकी हमारा यही निवेदन है बाकी कि उससे जो हम तो धीरे आगे बढ़ते रहेंगे बाकी तो इसी वजह से मैं सरकार से हार्दिक बधाई देता हूँ बाकी कि हमने जो नरेगा में कोई काम करवाते हैं बाकी उसमें तो समय पे सरकार पैसा पूर्ति करती है, तो फिर हम आगे जनता को आगे विकास की रूटीन बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा कि इनका मानना यही है कि सरकार से, कांग्रेस सरकार से वर्तमान में उनसे यही अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं कि जैसे कि जो नरेगा का बजट है वो समय पे आए तो विकास में किसी प्रकार की ग्राम पंचायतों में कमी नहीं आएगी। तो अभी जैसे सरपंच साहब नव वर्ष आ रहा है, कल 2023 और कल 1 जनवरी है 2023 की, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि
आज जो 31 दिसंबर है, जी। कल जनवरी जी 2023 बैठ रहा है। बाकी कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत बगतौड़ से मेरी जनहित में मेरे कार्यकर्ताओं, मेरी जनता को, मेरी सरकार से, जी मेरी बड़े बड़े नेताओं से, बाकी और मेरी सभी शिक्षा विभागों से, जी 22 विभागों से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बाकी सबके नया साल से मैं जी यही में मेरी निवेदन है जी सरकार से। बहुत ही अच्छा कि सरकार द्वारा जो भी मान लो अधिकारी है, जो भी प्रशासन के अधिकारी है और ग्राम पंचायत की जनता है, ग्राम पंचायत की माताएं बहनें जो भी है, क्षेत्रवासी है, राजनेता है, जो वर्तमान जो यहाँ के, उनको और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की सरपंच साहब की तरफ से 2023 की। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।